जगतियाल रूरल पुलिस ने जगतियाल में 3 चोरों की टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से पुलिस ने 12 तोले सोना, 1 कार और 15,000 रुपये नकदी भी 3 अदद मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जगतियाल डीएसपी रघु चंदन ने रूरल पुलिस स्टेशन मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात बतलाई। मुसलमानों को अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर लेने की तलक़ीन के लिए आज एक मीटिंग जामे मस्जिद जनगांव बाद नमाज ज़ोहर मोहम्मद अब्दुल मतीन अत्तहर सदर मदीना मस्जिद गंजाओं की सदारत मुनक़िद हुई। इस मौके पर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव ने कहा, हिंदुस्तान में जो कानून बनाया जा रहा है इससे हर मुसलमान की वक़फ़ियत ज़रूरी है और तमाम कागज़ात को सही तरीके से तैयार रखना ज़रूरी है। हमारे कई लोग इससे वाकिफ़ नहीं। हर मोहल्ले की मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी है कि इसे मुसलमानों में शऊर बेदार किया जाए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट के अलावा दीगर जो भी कागजात हैं मुसलमान को बनाकर तैयार रखना चाहिए। मोहम्मद ख्वाजा मुस्तहिदुद्दीन जामे मस्जिद कमेटी ने कहा, सन 1984 के बाद से जो भी बच्चे पैदा हुए हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर रखें, इसलिए कि मुस्तकबिल में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदन राम ने अपने साथ गवर्नर कोटे मुंतखब MLC आमिर खान की रुकनीत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा, यह सिर्फ अबूरी हुक्म है, चंद लोग इसके खिलाफ कई बातें बना रहे हैं। TGS दफ्तर पर कौमी परचम लहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्ई नहीं है, अब इसके बाद फैसला करना हुकूमत का है। मुझे और आमिर अली खान को यकीन है कि हुकूमत इस मसले पर ज़्यादा संजीदा है और माहिर कानून से तबादला ख्याल कर रही है। जश्न यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर ज़िले जगतियाल के रहमतपुरा ईदगाह सुल्तान यूथ की जानिब से मोहल्ले के मासूम बच्चों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए थे। बच्चों ने खुशी खुशी खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनामात भी तकसीम किए गए। मौलाना माजिद नदवी इमाम ख़तीब मस्जिद ज़हरा की क़यादत में ये मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए थे। गडेना वागू प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोले गए। MLA जिसने पानी छोड़ा। महाराष्ट्र में शदीद बारिश की वजह से गडेना वागू प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर भर गया है। 2 गेट उठाए गए हैं। MLA P रामाराव पटेल ने स्विच दबाया और गेट उठाकर सदावागू में पानी छोड़ा। तेलंगाना जागृति की सदर रुकन कानून साज कौंसल कविता ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को माइनॉरिटी मुस्लिम शोबे का रियासती सदर नामजद किया, जिसमें उन्होंने पंचायत दफ्तर में कविता से मुलाकात के दौरान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तकरीर पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल और इनके हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर जद्दोजहद करेंगे। ओहदा संभालने से कबल उन्होंने दरगाह जहांगीर पीरा पर हाज़िरी दी। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा का बयान, आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र हुक्काम और लोगों को चौकस रहने का मशवरा। वरंगल कलेक्टर ने अफसरान के साथ नरसंपेट डिवीज़न के कई देहातों का मुआयना किया और पानी के बहाव के लेवल का भी जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों के साथ नरसंपेट डिवीज़न के खानपुर मंडल में अशोक नगर पाखाल नदी से आने वाले सैलाबी पानी की सतहों का बहाव का मुआयना किया। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहन रेड्डी ने गणेश मंडली और DJ साउंड सिस्टम मालिकीन का इजलास बिचकुंडा पुलिस स्टेशन में मुनक़्क़िद किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर मोहन रेड्डी ने गणेश मंडलियों के जिम्मेदारों से गणेश त्यौहार की तफसीलात हासिल की और कहा कि हर एक मज़हब की इबादत का एहतराम करें। निज़ामाबाद के कंटेश्वर में वाक़ क़दीम मस्जिद कमाल शाह बियाबानी की खस्ता हालत की इत्तला पर सोशल वर्कर नदीम अहमद ने मस्जिद का दौरा किया और तफसीली जायज़ा लिया। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि मस्जिद की दिन ब दिन खस्ता हालत होती जा रही है, बारिश की वजह से मुनद्दिम होने के भी इम्कानात हैं, और कहा कि इस मस्जिद के तहत लाखों रुपये की आमदनी होती है, लेकिन कोई देखभाल नहीं, जिसकी वजह से मस्जिद खस्ता हाल को पहुँच गई है। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन जी श्रीवास का आज अचानक देहांत हो गया। इत्तला मिलते ही तमाम पार्टी कायदीन, मौजूदा रुकन असम्बली, साबिक जिले परिषद चेयरमैन, साबिक रुकन असम्बली के अलावा सियासी, समाजी और अवामी कायदीन ने जी श्रीवास के मकान पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। जिले के आसिफाबाद के सीपुर टाउन के R&B गेस्ट हाउस में आज साबिक रुकन मंडल परिषद के नानी ने अपने हमरा तिरुपति के साथ मिलकर मीडिया से खिताब किया और कहा, रमेश नामी मुकामी अफराद की जानिब से मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। अगर मुझ पर गैरकानूनी तौर पर अराज़ी पर काबिज़ होने का सबूत है तो मैं सियासत से किनारा खुश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, रमेश और इसके भाइयों की जानिब से अराज़ी को फ़रोख्त करने की बात को उलट पलट किया जा रहा है, लेकिन मेरे पास अराज़ी को खरीदे गए डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। इससे इल्ज़ामात आयद करने से पहले अपने गिरबान में देखने का उन्होंने मशवरा दिया।
मधुल के साबिक एमएलए श्री जी विठल रेड्डी ने सीएम के इमदादी चेक तकसीम किए। साबिक एमएलए की रिहाइशगाह पर सीएम रिलीफ फंड के 5,000 रुपये के चेक लोकेश्वरम मंडल के नागर गांव की सावित्री नामी एक मुस्तफीद को 30,000 रुपये के हवाले किया गया। इस गांव की समरीन बेगम नामी मुस्तहक को 26,000 मधुल के साबिक एमएलए विठल रेड्डी ने चेक तकसीम किए। अब्दुल जमील स्टेट कोऑर्डिनेटर टीएस मेसा की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन टीएस मेसा जिले करीमनगर के जेर एहतमाम जलसियाम बउनवान हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार 15 अगस्त बाद नमाज इशाम बामुकाम एसएफएस गार्डन करीमनगर में मुनक़्क़िद हुआ। प्रोग्राम की सदारत जनाब मोहम्मद अयूब खान जावेद ने अंजाम दी। जलसे का आगाज़ मौलाना सैयद शाह मोहम्मद खादी साहब इमाम खतीब मस्जिद कोटला शेख खान करीमनगर की क़िरात कलाम पाक से हुआ। इस प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल समी ने जंग आज़ादी के वाक़यात पर रोशनी डाली। मोहम्मद खैरुद्दीन ने जंग आज़ादी मुसलमानों की कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली। एलआरएनडी पुलिस सब इंस्पेक्टर महेश ने आज लक्ष्मापुर में मौजूद श्री माता दाबा होटल पर धावा करते नाजायज़ तरीके से शराब नोशी की इजाज़त देते ग्राहकों से ज़ायद कीमत वसूल करने पर धाबा होटल मालिक बलराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अंजुमन तरक्की उर्दू शाह करीमनगर के जेर एहतमाम 17 अगस्त बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बैन रियासती मुशायरा बसदारत ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकेडमी बज़िम्न जश्न यौम आज़ादी बमुकाम IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा में मुनक़्क़िद होगा। मुशायरे की सरपरस्ती सरवसा बियाबानी सद अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी मौजूदीन के तौर पर पामेला सतपति, जिले कलेक्टर करीमनगर डॉक्टर के सत्यानारायण MLA मानाकुंडूर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी सूडा चेयरमैन करीमनगर शिरकत करेंगे। दिल्ली के बियासियाबाद के सीट टाउन में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी त्यौहार हिंदू भाइयों की जानिब से मुकामी मंदिरों के अलावा अपने अपने घरों में मनाया गया। इस मौके पर अपने बच्चों को ख़वातीन ने राधा और कृष्णा के मलबूसात में तैयार करने पर मुकामी आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। उधर डिवीज़न में गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल जारी बारिश की वजह से छोटे छोटे बड़े ज़खायरात की सतह में गैर मामूली इजाफा जारी है। बाज़ तालाब और नदी नाले लबरेज हो गए हैं। महकमे मौसमियात की पेश ख़यासी के मुताबिक बारिश का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। तहसीलदार बोधन विट्ठल, MPTO मधुकर, एग्रीकल्चर ऑफिसर संतोष वगैरह ने मांजरा नदी के मसाफात में वाक़े मौजू हिंगरगाह का दौरा किया। मुकामी अफराद को नदी के बहाव में इजाफे होने का अंदेशा ज़ाहिर करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की। मधुल ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी अनवरी को ऐसे ऑफिसर के तौर पर पहचाना जाता है जो मंडल सेंटर में साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट समेत हर दिन गरीबों के लिए जद्दोजहद करते हैं। इंदामा घरों की तामीर के लिए घर घर जाकर इस्तिफादा करने वालों के पास पहुंच गए। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन के मस्जिद यमनी में जमीयतुल उलमा स्टेट कमेटी की हिदायत के मुताबिक जमीयतुल उलमा ज़िला सदर मौलाना मुबीन अहमद क़ासिमी के ज़ेर निगरानी में सिरपुर टाउन जमीयत उलमा की कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर जमीयत उलमा सदर के लिए मौलवी हाफिज़ मोहम्मद अलाउद्दीन, नायब सदर हाफिज़ शहनवाज अली, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ M.A. सफ़ील, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हाफिज़ फ़हद बिन मोहम्मद, खाज़न के लिए हाफिज़ मोहसिन अहमद खान, दीगर भी कुछ इसी तरह शामिल हैं। जिले जगतियाल में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले कलेक्टर श्री B. सत्य प्रसाद ने कई इलाकों में सैलाब मुतासिर हालत का शख्सी तौर पर जायजा लिया। उन्होंने जगतियाल मंडल के देही गांव, अंतर गांव, धर्मापुरी मंडल गोदावरी के चंपेट एरिया, रायपट्टनम का दौरा किया और लोगों को होशियार रहने की तलकीन की, एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया। जहाँ जहाँ पानी की सतह बुलंद हो रही वहाँ नहीं जाने का मशवरा दिया। जिले जगतियाल में 79वीं यौम आज़ादी तक़रीब का अबुल कलाम यूथ एसोसिएशन पुरानी पीर जगतियाल के तहत मनाया गया। सदर स्टाफ रिपोर्टर सियासत TV मुजाहिद आदिल की क़यादत में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मंजूर साहब ने अबुल कलाम चौक पर पुरानी पेट पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अबुल कलाम यूथ के ज़िम्मेदारान जैसे कि आमिर हुसैन, राइस, सोहेल, अफसर, मेराज, ज़ाकिर, वसी, रियाज, सिकंदर, कैसर, अकील, अय्यूब अली दूसरे मौजूद थे। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर महकमे अखिलती बहबूद ज़िले जगतियाल सीनियर असिस्टेंट जी धरानीधर को एक नुमाया खिदमात पर परेड ग्राउंड जगतियाल पर रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद लक्ष्मण कुमार के हाथों बेस्ट ऑफिसर का तौसीफ़नामा हवाले किया गया। उन्हें बेस्ट ऑफिसर दिए जाने पर मुख्तलिफ गोशों बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने मुबारकबादी पेश की। 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा शानदार जश्न में रियासती वज़ीर DC दरबाबू ने करीमनगर के RIP सिवास और गनावरम के सैयद ज़बी हसन को शानदार खिदमात के एतराफ़ में बेस्ट एम्प्लॉय तौसीफ़नामा अता किया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा, सरकारी मुलाज़िमीन अगर ज़िम्मेदारी और दियानतदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम देते हैं तो समाज में बेहतर खिदमात पहचानी जा सकती है। रियासत भर में मूसलाधार बारिश से जगतियाल जिले धर्मपुरी मंडल के नेरला में सैलाबी पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से जगतियाल धर्मपुरी मंचिया रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है। ओहदेदारों ने यहां से बसों को भी रोक दिया है।
एल्ला रेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहरा ने मूसलाधार बारिश में मंडल राम रेड्डी का दौरा करते हुए कन्नापुर, पोसानी पेट, कन्नापुर टांडा में तामीर किए जा रहे इंद्रम्मा मकानात का मुआयना करते हुए मुस्तकीन से बातचीत की। कलेक्टर जिले निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी ने बोधन के बल्दिया हल्के नंबर 24 और 35 का सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव, इंजीनियर बल्दिया सिवास और सैनिटरी इंस्पेक्टर बल्दिया बोधन के हमरा मुआयना किया। उन्होंने बरवक्त बारिश के पानी की निकासी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने और अहदेदारान को हिदायत दी। सदर तेलंगाना जागृति MLC कविता ने अपने छोटे फर्जंद आर्या को कॉलेज में दाखिले के सिलसिले में अमेरिका रवाना हो गई हैं। कविता अपने बड़े फर्जंद आदित्य और छोटे बेटे आर्या के हमरा अमेरिका रवाना हुई हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कविता को उनके शहर अनिल कुमार यादव, दीगर करीबी अफराद जैसे कि जागृति के कायदी ने विदा किया। कविता अमेरिका में 15 यौम क़याम करेंगी और 1 सितंबर को हैदराबाद वापस पहुंचेंगी। जश्न यौम आज़ादी की 79वीं सालगिरह के मौके पर ज़िले कामरेड्डी में वाक़ इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िदा एक सरकारी तकरीब में मोहम्मद मुजीबुद्दीन तहसीलदार मेदनूर को चेयरमैन फार्मर एग्रीकल्चर तेलंगाना स्टेट कोदन राम के हाथों बेस्ट तहसीलदार का अवार्ड पेश किया गया। ज़िले जगतियाल भी यौम आज़ादी की तक़रीबात के मौके पर ज़िले जगतियाल में इंटेलिजेंस शोबे में नुमाया खिदमात पर शेख मोहम्मद अनवर को बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर का अवार्ड तौसीफ़नामा रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद A लक्ष्मण कुमार ने अपने हाथों हवाले किया। कामाडी टाउन SHO नाराहरी रूरल सर्कल इंस्पेक्टर ने आज कामाडी तालाब का मुआयना किया। गुज़िश्ता रात से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से तालाब लबरेज हो चुके हैं। पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, लिहाजा कोई भी इस इलाके का दौरा ना करे और पानी को अबूर करने की कोशिश ना करें। ज़िले जगतियाल में मुसलधार बारिश हो रही है, इसी के पेश नज़र ज़िले पुलिस हुक्काम ने कई इलाकों में सैलाब से मुतासर इलाक़ात का बराह रास्त मुआयना किया। ज़िले SP अशोक कुमार IPS के हुक्म पर मुक़ामी पुलिस हुक्काम ने गोदावरी नदी, नशेब इलाके और दीगर का दौरा किया। जगतियाल में मुसलधार बारिशों के पेश नज़र मुक़ामी MLA डॉक्टर M संजय कुमार ने बीरपुर मंडल के गोदावरी कैचमेंट एरिया नशेब इलाके के देहातों के अवाम से टेली कॉन्फ्रेंस में मुखातिब किया और सैलाब के खतरे से मुताल्लिक़ मुनासिब हिदायत जारी की। LID म्यूनसिपल कमिश्नर महेश ने कल रात से हो रही मुसलधार बारिश पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस हो जाने का मशवरा दिया। अमले से नालियों को साफ करवाते हुए बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। LID के मंडल नागिरेड्डी पेट का पोचराम प्रोजेक्ट अपनी आबी सतह 21 फीट मुकम्मल करते लबरेज होकर ऊपर से बह रहा है। मौसलाधार बारिश से प्रोजेक्ट को 3000 क्यूसिक आबी इनफ्लो पहुंच रहा है। महकमे आबपाशी DE वेंकटेश्वर ने बताया कि फसलों के लिए 120 क्यूसिक आब बड़े किनार के जरिए छोड़ा गया है। उन्होंने अवाम और किसानों को नशेबी इलाकों नदी के करीब न जाने की वार्निंग दी है। तालीमी मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी और गरीब तलबा को म्यारी तालीम से हमकिनार करने के मकसद से प्रोमाइंड स्कूल कैटलिस्ट इदारे ने कोंद्रापल्ली MPPS स्कूल को 2 लैपटॉप्स अता किए। इस मौके पर इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर गंगाधर ने बताया कि जल्द स्कूल में फ्यूचर स्किल्स लैब कायम की जाएगी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बासर में 79वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। इन तक़रीबात के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर गोवर्धन थे और OSD प्रोफेसर मुरलीधर मेहमान खुसूसी थे। LID आडियो पार्था सीमा रेड्डी ने आज मुसलधार बारिश के बाद लबरेज होकर बह रहे पोचाराम प्रोजेक्ट का दौरा किया और नशीब इलाकों के अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। निजामाबाद में मुसलसल बारिश के बाद जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने शहर और नशेब इलाकों का मुआयना किया। जलालपुर लो लेवल पुल पर बहते पानी के देखते हुए काम को जलालपुर बड़ा पहाड़ रोड पर ट्रैफिक बंद करने और मुतबादिल रास्तों से आमदरफ्त को बहाल करने की हिदायत दी। LID पुलिस सब इंस्पेक्टर महेश ने जुमा की रात वेलोडोला पेट इलाके में ताश खेलने की इत्तला पर अपने अमले के साथ मिलकर धावा करते हुए 14 अफराद में से 10 को हिरासत में ले लिया और इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 11 बाइक गाड़ियाँ और 43,500 रुपये नकद रकम जब्त कर लिया। LID रुकन असम्बली ने कैंप ऑफिस पर यौम आज़ादी के मौके पर पंचायत सेक्रेटरीज को शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और इनकी जस्तुजू से इंदा मकानात की तामीरात मुआवजात में तेज़ी के साथ ज़ेर तामीर करार दिया। म्यूनसिपल सफाई वर्कर्स की भी खिदमात की सताइश की, उन्हें भी तहनीत पेश की और तौसीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर महेश, रजीता वेंकटराम रेड्डी, सत्यनारायण, पद्मसिका, साई बाबा, विनोद गौड़, प्रशांत गौड़, सिवास रेड्डी, सैयद आरिफ, सखावत अली, सैयद गफ्फार, मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, पाशा, विद्यासागर और दूसरे मौजूद थे। पुलिस परेड ग्राउंड पर यौम आज़ादी की 79वीं तक़रीब के मौके पर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के सीनियर असिस्टेंट M मजीद को उनकी शानदार खिदमात पर तौसीफ़ी सनद से नवाजा गया। रियासती BC कमीशन के चेयरमैन C निरंजन ने ज़िले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या की मौजूदगी में एजाज़ पेश किया।
LRD رکن اسمبلی مدن موہرا نے منڈل صدر شیو نگر کے ایڈو علاقے میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہرا کی موجودگی میں BJP قائدین کی کانگریس میں شمولیت۔ منڈل کے ملکاپور سے تعلق رکھنے والے BJP سینئر قائد انجیا نے اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی نے پارٹی کھنڈوا ڈال کر استقبال کیا۔ ضلع منشیال کے چنور MLA وزیر جی وویک وینکٹ سوامی کی صدارت میں کئی افراد کی BRS سے کانگریس میں شمولیت۔ چنور MLA کیمپ آفس سابق میونسپل BIS وائس چیئرمین محمد نواز الدین، سابق سرپنچ کرشنا، کونسلر رمیش کے علاوہ کئی افراد نے چنور MLA وزیر مزدور جی وویک وینکٹ سوامی کی صدارت میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ دارالعلوم مدرسہ محبوبیہ مہیشورم نرسمپیٹ ورنگل میں 15 اگست کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں پرچم کشائی انجام دی گئی۔ مدرسے کے طالب علموں نے قومی ترانے گائے اور معصوم طالب علموں نے یوم آزادی پر تقائی کے ذریعے آزادی کے شہداء کو بھی یاد کیا۔ نظام آباد کے ضلع پریڈ گراؤنڈ پر یوم آزادی کی تقاریب نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر بہترین خدمات انجام دینے والے پولیس عہدیداروں کو گڈ ورک ڈن اتم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نرمل ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS نے کل رات سے ہو رہی موسلادھار بارش کے پیش نظر آج صبح سدا پوروا گاؤں کا دورہ کیا اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مزید 2 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی کے منظر میں تمام پولیس عہدیداروں کو متحرک ہو جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ سورنا پروجیکٹ اور کرم پروجیکٹ کے علاقوں میں مویشیوں کو پالنے والے افراد ندی نالوں کی طرف نہ جائیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیم بلیو کوٹ گاؤں میں مسلسل پیٹرولنگ مصروف ہے۔ ضلع SP ڈاکٹر جانکی شمیلا نے عوام کو ہدایت دی کہ گاڑیاں چلاتے وقت احتیاط سے کام لیں کیونکہ شدید بارش کے سبب پانی جمع ہو جانے سے سڑک کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پانی جمع ہونے کے سبب کہاں سڑک پر گڑے پڑے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا، تاہم پولیس سے محکمہ مکمل چوکسی اختیار کیے ہوئے۔ اس موقع پر ضلع SP کے ہمراہ نرمل ASP راجیش مینا، IPS سرکل انسپکٹر نرمل پوین کمار، رورل سرکل انسپکٹر کرشنا، رورل SI لمبادری ٹاؤن SI سنجیو بھی موجود تھے۔ بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ نظام آباد میں یوم آزادی نہایت شاندار جوش انداز میں منایا گیا۔ ضلع کانگریس کمیٹی کے ترجمان محمد مسعود اعجاز نے NRI کالونی، اکبر باغ، مسیرا کالونی، دیگر مقامات پر پرچم کشائی انجام دی۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر سے ریاست مہاراشٹر کو جانے والی ویمپلی گرام پنچایت کی حدود میں R&B سڑک پر لگاتار صبح سے شدید اور موسلادھار بارش کی وجہ سے R&B سڑک کے علاوہ دونوں بازو لگ بھگ 5 فٹ سے زیادہ پانی آ جانے کی وجہ سے ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ضلع کے آصف آباد کے سیپور ٹاؤن میں واٹر پائپ لائن لیکیج ہونے کی وجہ سے عوام کو پینے کے پانی کے لیے دشواریاں ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں مقامی سماجی کارکن محمد عفت حسین نے گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی اور کانٹریکٹر کی مدد سے صبح سے لگاتار واٹر پائپ لائن کی درستگی مصروف رہتے ہوئے لیکیج پائپ لائن کو درست کرتے ہوئے پینے کے پانی سہولت فراہم کی۔ غیر مجاز طور پر بچے پیدا کرنے اور سروگیسی طریقے سے لاوالد جوڑوں کو جھانسا دینے والی ایک خطرناک سازش کا پولیس نے پردہ فاش کر دیا۔ سکندرآباد کے سروسٹی فرٹیلیٹی سینٹر کے بعد اب مادھا پور میں غیر مجاز سروگیسی کو پولیس نے منظر عام پر لایا، جہاں غیر مجاز سروگیس کے علاوہ غیر مجاز طور پر ویزا عطیہ ایگ ٹریڈنگ بھی جاری تھی اور لاوالد جوڑوں کو ان کا اپنا بچہ فراہم کرنے کے لیے 15 تا 20 لاکھ روپے حاصل کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے اس کارروائی میں بچہ پیدا کرنے والی خواتین کو بھی حراست میں لے لیا، جو سروگیسی طریقے پر لاوالد جوڑوں کو بچہ پیدا کرتے ہوئے انہیں دے رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس میڈیچل زون مسٹر کوٹھی ریڈی نے بتایا کہ پولیس نے اس کارروائی میں 8 افراد بشمول 7 خواتین کو حراست میں لیا۔ DCP نے بتایا کہ 45 سالہ N لکشمی ریڈی، 27 سالہ N نریندر ریڈی ساکنہ نے چنتل قطب اللہ پور کے علاوہ بچہ پیدا کرنے والی ماؤں گولکنڈا سائی لیلا ساکن بیدر، 30 سالہ M وینکٹیشا لکشمی آندھرا پردیش، 23 سالہ B سنیتا آندھرا پردیش، 29 سالہ S سیتاوتی ساکن آندھرا پردیش، 30 سالہ P ارینا اور 31 سالہ رمنا اما ساکنہ نے وجے نگرم AP کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس بڑے ریاکٹ میں مادھا پور کا سماجی گڑا میں واقع آٹو ٹیسٹ ٹیوب سینٹر، بنجارہ ہلز کا فرٹی کیئر اور کنڈاپور کا سری فرٹیلیٹی سینٹر کو بھی تحقیقات کے دائرے میں لے لیا گیا۔ ان سینٹر میں بچہ پیدا کرنے والی ماؤں کی مدد کرنے کا الزام ہے، جو غیر مجاز طور پر سروگیسی کو اپنا رہے تھے۔ پولیس نے اس کارروائی میں 6,47,000 رقم کو لکشمی ریڈی کے قبضے سے ضبط کر لیا۔ اس کے علاوہ اس شاطر خاتون کے قبضے سے نان جوڈیشیل بانڈ پیپرز، لیپ ٹاپ کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ DCP کے مطابق لکشمی ریڈی اور ان کا بیٹا نریندر ریڈی منصوبہ بند طریقے سے اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ غریب مالی طور پر پریشان خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے ذریعے سروگیسی طریقہ کار پر بچہ پیدا کیے جا رہے تھے اور ایگ ڈونیٹ کرنے کے علاوہ بچہ پیدا کرنے کے لیے انہیں راضی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جا رہا تھا۔
साइबराबाद पुलिस ने इस मामले की मज़ीद तहकीकात को शुरू कर दिया है। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना में चलाई जा रही मुहिम मारवाड़ी वापस जाओ गुजराती वापस जाओ पर तनकीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ये मुहिम रमेश ने शुरू की है। कम्युनिस्टों के भेस में असल जिम्मेदार कांग्रेस और MIM है। बंडी संजय का यह भी कहना था कि इस किस्म की मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि गुजराती साइव धर्म को मानने वाले हैं और बीजेपी से करीब समझे जाते हैं। बंडी संजय के मुताबिक बीजेपी रियासत तेलंगाना में रोहिंग्या वापस जाओ तहरीक शुरू करेगी। मरकजी वज़ीर ने मुतालिया किया कि जो लोग मारवाड़ियों के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं इन रोहिंग्याओं के बारे में भी बात करते हुए जो बड़ी तादाद में हैदराबाद के पुराने शहर में आबाद हुए हैं। शहर हैदराबाद और मुसाफाती इलाके में मुसलसल बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर फिर से लबरेज हो गए। इसी दौरान अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का कहना है कि मलकपेट, राजेंद्र नगर, गोशा महल के कई नशीबी इलाकों से 307 लोगों का तखलिया करवाते हुए इन्हें महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया गया। जारिया हफ्ते के अवाइल में हिमायत सागर से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था। महकमे आपाशी के एदाद व शुमार की बुनियाद पर बताया गया है कि हफ्ते की सुबह 10 बजे उस्मान सागर में सतह आब 1786.45 फीट रही, जबकि इसकी मुकम्मल FTL 1790 फीट है। दूसरी तरफ हिमायत सागर में सतह आब 1761.85 फीट रिकॉर्ड की गई है। इस ज़ख़ीरा आब में मुकम्मल FTL 1763.50 फीट। अहदेदारों का कहना है कि मुसलसल बारिश से कई मुकामात पर पानी जमा हुआ है, ट्रैफिक पर खलल पड़ा और शहर में बिजली भी मुतासिर रही। अहदेदारों को चौकस कर दिया गया है, जबकि जोन में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। मुल्क की 79वीं यौम आज़ादी तक़रीब के मौके पर किले गोलकुंडे पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की तकरीर से पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया था। नेहरू ने हमें मुस्तक़बिल का रास्ता दिखाया। मौजूदा वज़ीर आज़म सिर्फ नेहरू पर तनक़ीदें करने में मुतमईन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए मुल्क के पहले वज़ीर आज़म ने अहम इक़दामात किए थे, उसी की तरग़ीब से हम तेलंगाना को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर हैदराबाद को दुनिया का अहम शहर बनाने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना के अवाम को फलाही इस्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने नया रास्ता मुंतखब किया गया है। रियासत के 3.1 करोड़ अवाम को राशन शॉप से बारीक चावल सरबराह किया जा रहा है, जिसकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। बारीक चावल की एक स्कीम सिर्फ भूख मिटाने स्कीम नहीं बल्कि गरीब आवाम की इज्जत नफ्स को बुलंद करने की स्कीम है। अवामी हुकूमत तश्कील पाने के बाद अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। नए राशन कार्ड्स दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता साल 15 अगस्त को 2 लाख रुपये तक कर्ज माफ़ करने की स्कीम का आगाज़ किया गया। किसानों से हर वादे को पूरा किया जा रहा है। कार्ड शुरू होने से पहले किसानों के बैंक खातों में राइतु भरोसा स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। सिर्फ 9 दिनों में किसानों के बैंक खातों में 9,000 करोड़ रुपये जमा कराए गए। रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के 1 साल बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का इंतखाब किया गया, ताहम वर्किंग सदर का इंतखाब हनूज बाकी है। वर्किंग सदर के इंतखाब के लिए कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस की जानिब से नामों की सिफारिश हाईकमान को की गई है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है, जिससे कांग्रेस के हलकों में ये अफवाहें गुश्त कर रही है कि आया इस मरतबा वर्किंग सदर का इंतखाब किया जाएगा या नहीं। कांग्रेस के कायदी इस ओहदे के लिए कोशिशें तेज़ कर चुके हैं। BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया गया है। वर्किंग सदर की हैसियत से SC, ST, OC अक़लियती तबक़े के एक कायद को नामज़द करने की तजवीज़ तैयार की गई थी और एक तबक़े के 3 नामों को कांग्रेस हाईकमान से रुजू भी कर दिया गया था, जिसमें SC तबक़े की फहरिस्त से साबिक़ रुकन असम्बली संपत कुमार, SC तबक़े से रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक, रेड्डी तबक़े से रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी के नामों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी व सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने आपसी मुशावरत से क़तईयत दी है। इसके अलावा अक़लियती तबक़े से BCC से रवाना करदा फहरिस्त में फेरोज़ खां, फ़हीम कुरैशी और अजहर उद्दीन के नाम शामिल है। कांग्रेस हाईकमान ने पहले अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के बजाय पार्टी के दूसरे कायदीन को वर्किंग सदर बनाने गौर किया था, लेकिन कोई भी ताकतवर कायद ना मिलने की वजह से दोबारा अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के नामों पर गौर किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर कायद रियासत वज़ीर सिविल सप्लायर उत्तम कुमार रेड्डी ने ख़वातीन के कोटे में अपने शरीक हयात कांग्रेस रुकन असम्बली पद्मावती रेड्डी को वर्किंग सदर बनाने कांग्रेस हाईकमान से ख्वाहिश की है। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने एक पाकिस्तानी शौहर और एक खातून को हिरासत में ले लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने दोहा फातिमा की शिकायत पर कार्रवाई। दोहा फातिमा ने अपने शौहर फहद को एक खातून के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस में शिकायत कर दी। हालांकि दोहा फातिमा और फहद ने पसंद से 2016 में शादी की थी।
फहद पाकिस्तानी बाशिंदा बताया गया है जो शहर में मुकीम था। आशिकी के बाद कीर्ति ने इस्लाम कबूल करके फहद से निकाह किया और दोनों खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। फहद और दोहा हाईटेक सिटी की कंपनी में मुलाजिमत करते थे। कंपनी में अपने साथ काम करने वाली लड़की मोहब्बत के जाल में फांसकर इसका मजहब तब्दील करवाने वाले और इससे शादी के बाद धोखा देने का फहद पर इल्जाम है। दोहा फातिमा ने बताया कि वो पहले से तलाकशुदा थी। फहद ने जो इसके साथ काम करता था मोहब्बत का नाटक किया और इसे अपने जाल में फांसकर शादी की। शादी के बाद दोहा फातिमा के मुताबिक उसने 20 लाख रुपये कर्ज दिलाया। फहद को बीवी बच्चों की फिक्र नहीं थी मगर घर के तमाम अखराजात दोहा ही बर्दाश्त करती है। दोहा ने फहद पर जबरन तब्दीली मजहब का 9 साल बाद संगीन इल्जाम लगाया और कहा कि जायदाद और रकमी मुतालबे करके फहद दोहा को अजियत पहुंचा रहा था। दोहा की इस हालत को देखकर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता खवातीन और दीगर कारकुनों ने कीर्ति की मदद की और फहद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करके इस वाक़े को नौजहाज से जोड़ते हुए मुस्लिम नौजवानों की साजिश करार दिया है। पुलिस इस मामले में मसरूफ़ तहकीकात है। इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज ने कल भी 49 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था जिनमें इमदाद हासिल करने के ख्वाहां 17 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ गजा में भूख के नतीजे में जाम शहादत नोश करने वाले फ़लस्तीन की तादाद 240 हो गई है। इसी दौरान BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसमें फ़लस्तीनी बच्चों को गोली मारकर कत्ल किए जाने वाले 160 वाक़यात का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 160 वाक़यात में से 95 बच्चे ऐसे थे जिनके सर या सीने में गोली मारकर कत्ल किया गया और उनकी उम्रें 12 साल से कम थी। वाज़ेह है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ियों का भी कत्ल किया है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। 4 घंटों तक जारी इस मुलाकात का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। आलमी न्यूज़ एजेंसियों और मीडिया के मुताबिक दोनों सदर की मुलाकात में रूसी जंगबंदी से मुतालिक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यह मुलाकात अलास्का में हुई जहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी हममनसब का सुर्खकालीन इस्तकबाल किया। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुसाफहा किया और ट्रंप ने अपनी लिमोजीन गाड़ी में बिठाकर मुलाकात के मुकाम पर ले गए। गाड़ियों में दोनों की मुलाकात को 1-on-1 मुलाकात कहा जा रहा है क्योंकि एक तो पुतिन अंग्रेजी जानते हैं, दूसरी गाड़ी में दोनों के सिवा कोई और नहीं था। बातचीत में अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा के बशमूल दोनों मुल्कों के 2 अहदेदार मौजूद थे। मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया लेकिन दोनों ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।